वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। पाखी की हालत दर्द के मारे खराब हो रही थी। रुद्रांश समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। रुद्रांश दोबारा नानी का फोन ट्राई करता है, लेकिन इस बार फोन लग जाता है। हेलो नानी। हेलो रुद्रांश। हाँ बेटा बोलो। नानी नानी, मेरा मतलब पाखी, उसका पेट बहुत ही दर्द कर रहा है। मतलब बहुत दर्द, नॉर्मल वाला नहीं नानी। रुद्रांश अचकचाकर बोलता है। नानी सब समझ जाती है। वो रुद्रांश को कुछ समझाने वाली होती है कि अचानक हेलो हेलो। अब नानी का फोन क्यों कट गया और दोबारा भी नहीं लग रहा है। अब पाखी को कैसे समझाऊं? तभी रुद्रांश के दिमाग में एक आइडिया आता है। पहले तो वो पाखी को एक पेनकिलर देता है और फिर YouTube पर पीरियड से रिलेटेड वीडियो पाखी को दिखाता है। रुद्रांश को याद आता है कि उसने गायत्री देवी के रूम में उनकी अलमारी में सैनिटरी पैड्स का पैकेट देखा है। तो वो फिर गायत्री देवी के रूम में से उनकी अलमारी से सैनिटरी पैड का पैकेट निकाल कर पाखी को देता है और पाखी से कहता है, पाखी इस वीडियो में जैसा जैसा दिखा रहे हैं वैसे ही तुम करो। और पाखी को रुद्रांश बाथरूम में उसके नए कपड़े देकर भेज देता है। रुद्रांश अभी अपनी चेयर पर बैठा ही था कि फोन बजता है। हेलो नानी, ये फोन कैसे कट गया था? अभी रुद्रांश आगे कुछ कहता कि नानी की घबराई सी आवाज सुनकर, कैसे हुआ नानी? और फोन रुद्रांश के हाथ से छूट जाता। न्यू लाइफ हॉस्पिटल, डॉक्टर ओ, अब मम्मी और पापा कैसे हैं? रुद्रांश बेटा, मिस्टर सिंघानिया को हम बचा नहीं पाए हैं। और क्या हुआ मम्मी को? रुद्रांश ने विचलित होते हुए पूछा। वो कोमा में जा चुकी हैं। सुनकर रुद्रांश वहीं रखी बेंच पर धम से बैठ जाता है। और क्या डॉक्टर शून्य? वो मिसेस सिंघानिया। फ्लैशबैक। उस रात जब रुद्रांश अपनी नानी से बात कर रहा था तो एकदम से फोन कट गया था। दरअसल एक बहुत तेजी से आते हुए ट्रक से मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी टकरा जाती है और उस ट्रक का भी बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे वो भी खाई में गिर गया। कार में मिस्टर सिंघानिया आगे बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मिसेज सिंघानिया और नानी पीछे की सीट पर थी। ड्राइवर ऑन दी स्पॉट ही खत्म गया था। नानी को कम चोटें आई थी, लेकिन मिस्टर और मिसेस सिंघानिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मिस्टर सिंघानियों की तेरहवीं के बाद रुद्रांश के सामने कई चुनौतियां आ गई थी। नानी मजबूती के साथ रुद्रांश का हाथ थामे रही थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी रुद्रांश की नानी, लेकिन रुद्रांश को लगातार हिम्मत दे रही थी। मिस्टर सिंघानिया का देश विदेश दोनों जगह काफी बड़ा बिजनेस फैला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अब रुद्रांश के कंधों पर आ गई थी। हालांकि रुद्रांश MBA का स्टूडेंट है, पर उम्र अभी 18 साल ही है। रुद्रांश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब अपने पापा का भी बिजनेस देखना था। हालांकि रुद्रांश अपने पापा के साथ कई बार उनकी फॉरेन मीटिंग में उनके साथ जा चुका था, पर इस समय अकेला ही था। नानी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो नानी, रुद्रांश कहता है। रुद्रांश, गायत्री अभी कोमा में है। उसकी भी देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी है और अभी तू भी बहुत बिजी है, तो मैं सोच रही थी कि पाखी को वापस हॉस्टल भेज दिया जाए। रुद्रांश, ये पाखी के भले के लिए ही मैं कह रही हूँ। यहाँ हम पाखी पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, बोलकर नानी चुप हो जाती हैं। नानी की बात सुनकर रुद्रांश सोच में पड़ जाता है। आखिर नानी भी सही कह रही थी, कितनी सारी चीजें बदल गई थी। पापा रहे नहीं तो पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी, पढ़ाई, मम्मी काम में जाना, आखिर इतनी चीजों के बीच भी को कैसे देख पाएगा? और फिर पाखी के भी तो फ्यूचर का सवाल था। यही सब सोच के रुद्रांश अपने जी को कड़ा करके पाखी को हॉस्टल भेजने का निर्णय लेता है। हॉस्टल में
दोस्त मुझे नहीं जाना प्लीज, मत भेजो, मुझे आपके पास ही रहना है, वहाँ हॉस्टल में डर लगता है। पाखी रुद्रांश का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। ये तो रुद्रांश का ही जी जानता था कि वो कैसे पाखी को अपने से दूर कर रहा है। जब पाखी बहुत जिद करती है और रुद्रांश का हाथ भी नहीं छोड़ती है, तो रुद्रांश बेबसी में पाखी को एक थप्पड़ मार देता है। उस समय रुद्रांश को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे किसी ने उसका कलेजा काट दिया हो। पाखी अगर तुम ऐसे ही रोओगी और जिद करोगी तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और कभी भी बात नहीं करूंगा। पाखी ने पहली बार रुद्रांश का ये रूप देखा था तो वो सहम। ठीक है दोस्त, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, पर आप मुझसे गुस्सा मत होना। मैं यहाँ हॉस्टल में भी रह लूंगी। रुद्रांश को भी बहुत तेज रोना आ रहा था, पर वो पाखी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए वो अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ा लेता है और पाखी को वार्डन के साथ भेज देता है और उसे जाते हुए तब तक देखता है जब तक पाखी दिखना बंद नहीं हो जाती है। पाखी के ओझल होते ही रुद्रांश नानी के कंधे पर फूट फूट कर रोता है और नानी की भी आंखें भर आती हैं। प्रिंसिपल बेटा, हम अपनी जान यहाँ छोड़े जा रहे हैं। बेटा, पाखी का ध्यान रखना, नानी कहती हैं। शुभ, पाखी की कुछ खबर मिली? वकील साहब पूछते हैं। बदले में शुभ अपनी गर्दन नीची कर लेता है। शुभ, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और हो सकता है कि मुझे कुछ समय लग जाए, लेकिन तुम्हें जैसे ही कुछ खबर मिले तो तुम तुरंत ही इन्फॉर्म करना। मैं भी अपनी तरफ से पाखी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कहकर वकील साहब चले जाते हैं। इधर गगन भी अपने आदमी चारों ओर लगा देता है। पाखी को ढूंढने में समय अपनी गति से ही गतिमान होता है। लगभग 8 साल। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। एक 18 साल का मस्तीखोर लड़का अब द रुद्रांश सिंघानिया हो चुका था। एक रुद्रांश सिंघानिया और बिजनेस एक दूसरे के पूरक हो चुके थे। रुद्रांश सिंघानिया ग्रुप ऑफ सिंघानिया एक बहुत बड़ा जाना माना नाम हो चुका था। बिजनेस इंडस्ट्रीज का कम उम्र में जिम्मेदारियों ने रुद्रांश को उस तपे हुए सोने के समान बना दिया था कि जिसकी चमक चारों ओर बिखर रही थी। लोगों के लिए रुद्रांश सिंघानिया एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और जो बहुत ही एरोमेंट और एटीट्यूड से भरा इंसान था, जो वक्त का बेहद ही पाबंद और अनुशासित इंसान था। लड़कियां रुद्रांश के लिए पागल थी। बिजनेस मैगजीन्स के फ्रंट कवर पर रुद्रांश की हॉट फोटोज ही छाई रहती थी। न जाने कितने सारे बिजनेस अवार्ड रुद्रांश को मिल चुके थे, और जो नहीं बदला था वो ये था कि आज भी उसका दिल पाखी के लिए वैसे ही धड़कता था जैसे कि 8 साल पहले। बाहर से कड़क दिखने वाला रुद्रांश आज भी अपनी नानी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाता है। आज भी गायत्री जी कोमा में ही है और आज भी रुद्रांश का बेस्ट फ्रेंड राहुल ही है। इन 8 सालों में रुद्रांश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इन 8 सालों में पाखी वो मुश्किल 3 या 4 बार ही सिंघानिया विला आई होगी, लेकिन वो कभी भी रुद्रांश से नहीं मिल पाई थी। आखिर कब तक नहीं मिलेगा पाखी से? नानी झल्ला कर पूछती थी। नानी, मैंने पाखी पर हाथ उठाया था न उस दिन, उसकी ही सजा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। मुझे दोस्त कहती है वो, और मैं कैसा दोस्त हूँ उसका कि जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी तब मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया। उसकी आंखों में कितनी याचना थी कि उसे नहीं जाना है, पर मैंने फिर भी उसे अपने से दूर किया। उसकी आंसू भरी आंखें और उसका सहमा हुआ चेहरा मुझे चैन नहीं लेने देते, जैसे कह रहे हो कि मैंने उसे धोखा दे दिया हो। रुद्रांश भरे गले से कहता है। रुद्रांश, 8 साल हो गए हैं। 8 साल कुछ होते हैं बेटा। इन 8 सालों में तुम एक बार भी पाखी से नहीं मिले हो, बस हर बार उसकी फोटो देखते हो, नानी कहती है। पर रुद्रांश कोई जवाब नहीं देता है। आज रुद्रांश को पाखी की बहुत याद आ रही थी और वो
टेरेस पर बैठा बैठा पाखी की फोटो लेकर उसे याद कर रहा था कि इतने में बारिश शुरू हो जाती है। रुद्रांश की आंखों से निकले आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। नानी दूर से अपने कमरे की खिड़की में से रुद्रांश को देख रही थी। जब इतना प्यार करते हो तो क्यों नहीं मिलते हो रुद्रांश? ऐसी कैसी जिद पाल ली है बेटा तुमने? नानी मन ही मन कहती है। इधर पाखी भी अपने रूम की खिड़की के पास रुद्रांश की फोटो लेकर खड़ी थी। आखिर किस बात पर गुस्सा हो दोस्त? पाखी मन ही मन कहती है। नानी ही जाकर हर महीने पाखी से उससे हॉस्टल में मिल आती थी। नानी देखो न आज भी दोस्त नहीं आए, पाखी ठुमकते हुए कहती हैं। हमसे इतना नाराज है। नानी उन्हें हमारी याद भी आती है कि नहीं? हमारे जन्मदिन पर भी नहीं आते, बस गिफ्ट भेज देते हैं। नानी उनसे कह देना कि अगर वो नहीं आए तो उनकी दोस्त हमेशा के लिए उनसे कट्टी कर लेगी। रुद्रांश तुझसे कभी नाराज हो सकता है क्या? बस अब न तेरा दोस्त बहुत बिजी हो गया है। इतने बड़े बिजनेस के कारण वो आधे से ज्यादा समय विदेश में ही रहता है और तेरी गायत्री माँ भी तो विदेश में हॉस्पिटल में है। उनके पास भी तो कोई चाहिए कि नहीं? नानी प्यार से पाखी को समझती है। पाखी बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। शुभ खुद ही बड़बड़ाता है। 8 साल हो गए हैं बेटा, अब तो तुम्हारे आने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लगता है बहना तेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो भगवान के पास चली गई। इन 8 सालों में उसे कहाँ कहाँ नहीं देखा पर वो नहीं मिली। अब तो उसकी सारी जायदाद मिलने से रही और अब मैं शादी कर रहा हूँ। बहना, तेरी भतीजी तो जाने कहाँ गई। फालतू फोकट उसका इंतजार किया और अपनी इस जवानी को बर्बाद किया। और तू भी बहना, मैं तो कहता हूँ कि जीजा के पास चली जा, चैन से अपनी गृहस्थी देख, कहकर गगन चला जाता है। नहीं, कोई कुछ भी सोचे पर मुझे पक्का यकीन है कि पाखी जिंदा है। अभी तो मुझे उससे पूरा हिसाब करना है। ममता पीछे पीछे चिल्लाती है। तारांकन तारांकन, आज पाखी का 18वां जन्मदिन है और वो हमेशा की तरह रुद्रांश के फोटो को हाथ में लेकर फोन का इंतजार कर रही थी, जबकि उसे मालूम था कि उसका दोस्त उससे बात भी नहीं करता है। पाखी, तेरा फोन, पंखुड़ी आवाज लगाती है। लगता है शायद दोस्त ने किया हो। ये सोचकर पाखी फोन। हेलो पाखी, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक्स नानी, पाखी बुझे स्वर में कहती है। बेटा आज मैं नहीं आ पाऊंगी, बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ। कोई बात नहीं नानी। अच्छा सुनो ना नानी, पाखी कहती है। हाँ बेटा बोल। वो नानी, आपको पता है न कि आज हमारा 18th बर्थडे है और हम अपना ये वाला बर्थडे अपने दोस्त के साथ ही मनाना चाहते हैं। नानी प्लीज इस बार हमें अपना बर्थडे दोस्त के साथ ही मनाना है, वरना हम केक भी नहीं काटेंगे। और नानी, तो आप दोस्त से कह दीजिएगा, कहकर पाखी फोन रख देती है। पाखी, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, चपरासी कहता। ठीक है हम आते हैं, पाखी कहती है। पंखुड़ी तू भी चल न, पाखी अपनी फ्रेंड से कहती है। और फिर पाखी और पंखुड़ी दोनों प्रिंसिपल के रूम में जाते। मे आई कम इन सर? या, कम इन डॉटर, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। पाखी गिफ्ट ले लेती है। उसे मालूम था कि ये गिफ्ट उसके प्रिंसिपल सर कहते हैं। और हाँ, ये तुम्हारा गिफ्ट दोस्त ने भेजा है। गिफ्ट भेज देते हो पर खुद नहीं आते दोस्त। सभी पानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पंखुड़ी से कहती है। नो नो नो, पाखी पागल है। अगर प्रिंसिपल सर को पता चलेगा ना, सोचा है न क्या होगा। हैं, पंखुड़ी कहती। देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। पंखुड़ी, पाखी की सबसे अच्छी वाली फ्रेंड तब से ही है जब पाखी पहली बार हॉस्टल में आई थी। पाखी के मन की हर बात पंखुड़ी को पता थी। पाखी इमोशनली ब्लैकमेल करके पंखुड़ी को तैयार कर लेती है।
पाखी एक बार और सोच ले। पंखुड़ी कहती है, वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।